भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया। एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। 17 एकड़ एक बंगला है और आज रो रही है, झूठे आंसू बहा रही है कि मुझे बंगले से निकाल दिया, जबकि वो बंगले का उसने कभी एकोमोडेशन चार्ज ही नहीं लिया। दूसरे उसको 2 बंगले अलॉट हुए थे, उसने कभी उसका चार्ज ही नहीं लिया और एक में रह रही है। और केजरीवाल क्या कहते थे, हम बंगला नहीं लेंगे, 3 कमरों के मकान में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने एक गीत सुनाया था कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मतलब कल क्या कहते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, मगर आज चीख चीख कर रो रहे हैं हम तो घर से ही काम कर लेंगे, हमारा बंगला। जबकि पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि हमने कोई किसी का बंगला खाली नहीं कराया। और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है, उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से, इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी। अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। उसके बाद 3 महीने में मैंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, मैंने दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, मैंने दिल्ली में अनेकों नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट रुके हुए थे वो टेस्ट शुरू करवाए,
मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां बंद कराई हुई थी वो दवाइयां शुरू करवाई। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उस महिला सम्मान योजना को कैबिनेट में पास कराया। और मैं आज आपको ये बता दूं कि आज जब इन भाजपा वालों ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल कर फेंका है, अब वो याद रखें, इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवा कर रहूंगी। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवा कर रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में दिल्ली के लोग पिछले 10 साल से जिस प्रकार से आपदा झेल रहे थे, तो आपदा का निवारण करने के लिए 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 1.5 करोड़ लोग अब इस आपदा से छुटकी पाने के लिए और अपने मत का उपयोग करेंगे। भारत में लोकतंत्र है और देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और कहीं ना कहीं देश की जनता 5 साल से इसका इंतजार करती है कि पिछली सरकार ने क्या कहा था और क्या किया, है ना जी। तो देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जो इंसान कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, उसकी मुख्यमंत्री पे 17 एक बंगला है और आज रो रही है, झूठे आंसू बहा रही है कि मुझे बंगले से निकाल दिया, जबकि वो बंगले का उसने कभी एकोमोडेशन चार्ज ही नहीं लिया। दूसरे उसको 2 बंगले अलॉट हुए थे, उसने कभी उसका चार्ज ही नहीं लिया और एक में रह रही है। और केजरीवाल क्या कहते थे, हम बंगला नहीं लेंगे, 3 कमरों के मकान में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने एक गीत सुनाया था कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मतलब कल क्या कहते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, मगर आज चीख कर रो रहे हैं हम तो घर से ही काम कर लेंगे, हमारा बंगला। जबकि पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि हमने कोई किसी का बंगला खाली नहीं कराया, क्योंकि वो केजरीवाल की बताई स्क्रिप्ट करती है। कल रो कि मेरे आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पिताजी की अपमान किया। अरे अफजल गुरु की फांसी की जो कोई अगर राष्ट्रपति को लिखेगा मर्सी पिटीशन, किसको माफ, इसकी फांसी नहीं लगनी चाहिए, है ना जी। तो चाहे आपके पिताजी हो चाहे कोई हो। तो इसीलिए सोनिया गांधी जी तो रोई थी आतंकवादी बटला हाउस के एनकाउंटर में मारने वाले आतंकवादियों को लेकर। आतिशी जी कहती तो अच्छा लगता, कल जब आंसू बहा रही थी अच्छा लगता, कहती कि मैं मेरे पिताजी का जो कंडक्ट रहा है, मेरी माताजी का कंडक्ट रहा है, मैं उससे संबंध नहीं रखती। या कहे कि मैं उससे सहमत हूं उस बात को लेकर, अफजल गुरु को माफी मिलनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट से। तो इसीलिए अब जो लोकतंत्र का मंदिर भारत कहा जाता है, तो दिल्ली के अंदर भी अब ये लोकतंत्र का पर्व है। 5 तारीख को वोट डालेंगे और इस दिल्ली में आपदा से लोगों को निजात दिलाएंगे। फिर ईवीएम का बहाना